जो इसी के लिए है, केवल इसी के लिए, दूसरा कोई काम नहीं है, तो वो जितनी अच्छी तरह से आपको समझा पाएंगे वरना मैं थोड़ी समझा पाऊंगी। लेकिन स्नेह के कारण एक दो बात मैं बोल रही हूँ। यदाति मोह कलम पुत्र यदि तरस्य, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी ना, तो तेरी जो सुने हुए बातें तो सारे समझ में आने लगेंगे। गुरु की बात चल रही है, गुरु सबके हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आती? क्या वैराग्य नहीं है? ये कहा ना पहले कि गुरु भी न होय की ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग बिना, गावे वेद पुराण सुख मिलाए हर व्यक्ति। गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता, दो बार कहा, और वैराग्य बिना ज्ञान नहीं हो सकता। फिर इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि गुरु परोक्ष ही ज्ञान कराते हैं, अपरोक्ष तो वैराग्य होगा तब होगा, क्योंकि बिना वैराग्य के किसी को भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि मोह से ग्रसित है तब तक ज्ञान की कोई समाज ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन ज्ञान ही नहीं बनते, क्योंकि जो अपना धर्म है उसी का हम पालन नहीं करते। और ये माया इतनी दुस्तर है, देवी रेखा कुंडली माया प्रत्या माने वे प्रपत्ति माया में काम करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है, ये अर्जुन इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। इसे पार कौन कर सकता है? जो शरणागत है, गुरु के शरणागत है, शास्त्र के शरणागत है, शास्त्र की बात को मिथ्या नहीं मानता, जैसी की वैसी सत्य मानता है। जो गुरु ने कह दिया उसे सत्य मानता है, क्योंकि अपने आप साधन करने से मतलब पूरी यात्रा नहीं होती है, बीच में पुष्ट हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु का बहुत ही महत्व है। स्वामी जी ने समझा, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर संकोई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। एक दृष्टांत आता है, राजा भर्तरी को जब वैराग्य हुआ तो वो जंगल में चले गए, सारा घाट पाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए। वहां हो गए शंकर पार्वती जा रहे थे, तो पार्वती जी थोड़ी भावुक हो गई, बोले कितना वैराग्यवान है कि पूरा घाट पाट छोड़कर और यहाँ आया है और जंगल में रह रहा है, चिता की अग्नि में और टिक्कर बना के सेक के खा रहा था। शंकर जी बोले अभी तो थोड़ी देवी जी इसमें कुछ कमी है। बोले बताओ कमी क्या होगी? इससे ज्यादा वैराग्यवान कौन होगा कि जो पिंड पड़े ना उनमें टिक्कर बना के खा रहा है? तो बोले परीक्षा लेके दिखाएं, यहाँ दिखाओ। परीक्षा लेने गए, साधु का भी उदाहरण दिया, और जैसे ही उसके टिक्कर सीखे और उसके पास जाकर बोले कि नारायण हरि, तो उसने एक टिक्कर दे दिया। फिर बोले अभी तृप्ति नहीं, दूसरा भी दे दिया, तो अभी नहीं तृप्ति हुई, तीसरा भी दे दिया। फिर बोले शंकर जी के हाँ अब तृप्ति हो गई, थोड़ा सा जलता वो भी दे दिया, अब बढ़ गया। फिर उसकी बड़ाई करने लगे, बोले कि एक बात है राजन, स्वामी जी मतलब वो बैराग देखने थे, एक बात है तुमने सारा ही त्याग कर दिया, इतनी बड़ाई की, उसकी इतनी बड़ाई की कि ये साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये शरीर तो साधन का धाम है, इसके लिए कुछ तो अपने लिए रखना था, और ऐसे आप लोग बहुत ही वैराग्यवान है, आपने तो सारा का सारा ही त्याग कर दिया। वो कहते हैं राजा भर्तरी के देखो स्वामी जी ये टिक्कर और पानी तो क्या चीज है, मैंने मालवा जैसे देश का त्याग किया है। तो पार्वती जी की तरफ देखकर शंकर जी हंसने लगे, बोले देखो अभी मालवा चित्त में बैठा हुआ है, अभी मालवा गया नहीं, मालवा की याद है। तो ये ऐसी माया इतने दिन तक पीछा करती है, लेकिन जो भगवान के शरण हो जाता है, गुरु के शरण हो जाता है, तो ये माया उसको व्याप्ति नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि स्थित प्रदर्श का वासा समाधिस्थ केशवा स्थिति किम प्रवासे दिमागी प्रजेत के जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? भाषा में तो लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान कहते हैं प्रजा हाथ यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्वात्मना तुष्टः स्थित प्रगत तदोक्षते। प्रजा हाथ यदा कामान, जिसने संपूर्ण कामनाओं को मन से त्याग दिया है, शरीर से मन से त्याग दिया, क्योंकि मन के त्याग होते ही शरीर से भी त्याग हो जाता है। मन से त्याग दिया है
जल भरा हुआ होगा वही उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे ही उसकी जो अनुभूति है, देखने की प्रक्रिया, वो अब एक अंतःकरण की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मनिर्वात्मना तुष्ट है, स्थित भगत गदोत्तरे। किसी बाहरी लाभ की अपेक्षा नहीं करता। आप सोचेंगे हम गुरु को इससे प्रसन्न कर देंगे, उसका तो निराशा उन्हें पहले ही कर चुके हैं। केवल आप अपना भाव दे सकते हैं, अपनी निष्ठा दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो पहले ही त्याग कर चुके हैं जो तुम संसार की वस्तु देना चाहते। तो और ये है ना, ये आगे भी श्लोक में कहा है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। सर्व कर्माणि मनसा, सर्व कर्मों का मन से त्याग कर देगा तो फिर उसकी शरीर यात्रा कैसे चलेगी? तो ये बात है, मन से त्याग हो गया तो इंद्रियों से भी त्याग हो जाता है। हाँ, इंद्रियों से भी हो जाता है, क्योंकि 15वें अध्याय का मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्नान कर्षति, कि जिस इंद्री के साथ में मन रहता है वही इंद्री, क्योंकि आंखें वैसे ही विचार करके देखें कि हम यहाँ बैठे हैं, कोई निकल के गया, हमारा मन वहाँ नहीं है, तो हम ये कह देंगे हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता है कि कौन गया है। तो मन जिस इंद्री के साथ में होगा वही इंद्री अपने काम में प्रवृत्त होगी। इसलिए फिर ये प्रश्न उठता है कि शरीर यात्रा कैसे चलेगी? तो इसका भी समाधान किया है, निराशी है यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्ग परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति लक्ष्यम्। शरीर संबंधी कर्म करता हुआ अतिशयता का त्याग है। सामान्य में कोई बुराई नहीं है, जितना शरीर को जरूरत है, जितना हम गृहस्थी हैं तो जितना घर बार चल जाए, किसी की मतलब बहस नहीं करी, ऐसा माताओं में ज़्यादा होता है कि वो ऐसी है तो मैं भी ऐसे रहूँ, ऐसे कपड़े वो पहन रही है तो मैं भी ऐसे पहनूँ, गहने हो, इसकी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म यह बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकरणम अकर्मं च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति इतनी गहन है, इसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो जैसे हम घर गृहस्थ में, यहाँ तो साधुओं का समाज है, साधुओं का गाँव है, तो इसलिए थोड़ी एक दो बात बता रही हूँ कि हमारी माताएं तो भोजन भेजती हैं, यहाँ से जाते हैं संतों के लिए, तो संतों के लिए जो भोजन भेजती हैं तो कुछ जो पूर्ण काम है उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो कैसा भी खा सकते हैं, लेकिन जो साधना काल में तो उनके लिए बहुत पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए। घर में नहा धोकर भोजन बनाते, तुम्हारे कारण किसी के साधन में विक्षेप होता है तो वो तुम्हारे लिए कर्म मतलब अच्छा नहीं होगा, बंधन का ही कारण बनेगा। इसलिए नहा धोकर ही भोजन बनाते हो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो भवा स्मृति, जिसका क्योंकि उसकी शुरुआत भोजन से ही होती है। साधन में जिसका भोजन शुद्ध होता है उसका साधन ठीक रहता है, सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है तो उसकी स्मृति बहुत शुद्ध होती है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब